दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है या तो उससे ऊपर जा चुकी है और आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मेरी तो उम्र हो गई है, शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है, या आपको अजीब अजीब से ऐसे थॉट आते हैं क्योंकि आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बस सिंपल से वो सभी बैठकर एक्सरसाइज कराऊंगी जिनकी सहायता से आप अपने शरीर का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकेंगे। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि सुबह उठते ही आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, बिस्तर से उठते ही आपकी कमर एकदम जकड़ जाती है, आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, एक दो कदम जब आप चलते हैं तो ऐसे लगता है कि लड़खड़ा के गिर जाओगे, कंधों में एक भारीपन सा हमेशा महसूस होता है। ये परेशानी सिर्फ आपकी ही नहीं है, आप जैसे लाखों लोग हैं जो इन सेम परेशानी से गुजर रहे हैं। देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर का कमजोर होना ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, लेकिन इस दौरान अपने शरीर का ध्यान ना देना, शरीर में हमेशा कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियां कमजोर लगना, जोड़ों में दर्द रहना, इस तरीके के बार बार थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं या शरीर आपका इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें पूरी गलती आपकी है क्योंकि आप अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आज हम वो सभी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको हल्का महसूस होगा, शरीर में आपके लचीलापन आएगा, आपको थोड़ी मजबूती महसूस होगी, आप एकदम से खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे, उस दौरान आपको शरीर में बिल्कुल भी भारीपन या कसाव महसूस नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 10 मिनट इन सभी एक्सरसाइज को करना है अच्छी तरीके से। और अगर कोई यंग पर्सन भी इस वीडियो को देख रहा है तो आपके फैमिली मेंबर्स जो कि आपकी 50+ से ऊपर हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प करने से हो सकता है कि उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे और वो आपको ब्लेसिंग्स दे सकें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने के लिए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। शुरू करेंगे हम अपने गर्दन वाले अभ्यास से। आप किसी मैट पर बैठ जाइए। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी है तो आप बेड पर या फिर सोफे पर बैठकर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। सिंपली कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। अब यहीं से हम पहला अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन का। इस तरीके से अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाते हुए आएंगे। ध्यान रखेंगे आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं तो ऐसे में हमें चक्कर जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। तो 5 बार आपको क्लॉकवाइज करना है, यानी 5 गिनती तक। उसके बाद 5 गिनती तक आपको एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन में गर्दन को घुमाते हुए लेकर जाना है। उसके बाद आंखों को रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से दूसरा अभ्यास, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने गर्दन के पीछे लेकर जाएंगे। अब यहीं से जो आपकी एल्बो यानी कोहनियां हैं, इनको इस तरीके से सीधा रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, हल्का सा जो आपका चेन वाला हिस्सा है इसको पीछे की तरफ ऐसे पुश करके रखेंगे। अब यहीं पर हमें 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, यानी आप अपने मन के अंदर 20 गिनती तक गिन के रखेंगे, उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से आपको दूसरा वेरिएशन, हाथों को इंटरलॉक करके अपने फॉरहेड पे लेके जाना है। इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देंगे, अपने चिन को पीछे की तरफ पुश करेंगे, यानी हाथों से भी अपने माथे पर पीछे की तरफ प्रेशर देंगे और यहीं पर होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड तक। उसके बाद धीरे से रिलीज कर देंगे। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे गर्दन वाले हिस्से को, हमारे जो ये पीछे कंधे वाला हिस्सा है उसकी जकड़न को दूर करने के लिए। अब आते हैं हम अपने शोल्डर्स की तरफ। इनको एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे अभ्यास शोल्डर रोटेशन का। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर्स पर रख लेंगे। अब यहीं से क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन करते हुए आएंगे। बिल्कुल सिंपल अभ्यास है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो क्लॉकवाइज आपको 10 गिनती तक करना है। उसके बाद एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन भी आपको इस तरीके से घुमाते हुए लेकर आना है। उसके बाद हम रिलैक्स कर देंगे। 10 गिनती क्लॉकवाइज, 10 गिनती एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही आपको करना है। अब हम करेंगे शोल्डर्स को मूव। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अब यहीं से इस तरीके से अपने शोल्डर्स को मूव करते हुए आना है क्लॉकवाइज। तो आपको 10 गिनती तक क्लॉकवाइज अपने शोल्डर्स को घुमाना है। उसके बाद 10 गिनती एंटी क्लॉक यानी उल्टे डायरेक्शन में घुमाते हुए आएंगे। उसके बाद
रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से आते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं रिस्ट रोटेशन। अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ लेके आएंगे और अपनी इस तरीके से कलाइयों को पूरा घुमाते हुए आना है। इसे हम रिस्ट रोटेशन बोलते हैं। 10 गिनती तक घुमाएंगे, उसके बाद 10 गिनती एंटी क्लॉक, इस तरीके से घुमाते हुए आएंगे। उसके बाद अपनी फिंगर्स को खोलेंगे इस तरीके से पूरे प्रेशर के साथ और बंद करते हुए भी आना है। आप जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ साथ साथ में बैठकर भी इनका अभ्यास कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से हम बॉडी को साइड ट्विस्ट देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अपने लेफ्ट नी पर रखेंगे। अब दूसरा हाथ आपका ऊपर से जाएगा, इस तरीके से ट्विस्ट करना है, देन चेंज। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हुए आएंगे। एक हाथ आपका घुटने पर रहेगा तो दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ जाते हुए साइड में ट्विस्ट करते हुए आएगा। तो कंटिन्यू आपको 20 गिनती तक अपनी बॉडी को इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट मूव करते हुए आना है। उसके बाद हम रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से बारी आती है हमारे निचले वाले हिस्से के लिए एक्सरसाइज करने की। उसके लिए हम अपने पैरों को खोल लेंगे और इस तरीके से पहले शेक कर लेंगे। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले अपने थाइस की एक्सरसाइज के लिए। तो अपने राइट लेग को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने थाई के नीचे इस तरीके से आपको लगा लेना है। सिंपली ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं देना है। अब यहीं से अपने पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करते हुए आना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो कम से कम आपको 10 गिनती तक अपने पैर को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है। उसके बाद यहीं पर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 10 सेकंड तक बने रहेंगे। हल्का सा आप दोनों हाथ को इस तरीके से अपनी काफ मसल के नीचे रखेंगे, जिससे आपके पैरों पर आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहीं पर आपको 10 सेकंड होल्ड करके भी रखना है, फिर अपने लेग को रिलीज करते हुए नीचे ले जाएंगे। सेम यही दूसरे लेग के साथ भी करना है। यानी सबसे पहले अपने थाई को पकड़ लेंगे नीचे से इस तरीके से, कमर गर्दन सीधी रहेगी, पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से पूरा लेकर जाना है 10 गिनती तक, जिससे आपका पूरा नी का जॉइंट भी खुलेगा। काफ मसल पे, आपके थाइस पर एक स्ट्रेच फील होगा वहां की मसल्स में और आपको रिलैक्स मिलेगा। अब पैरों को होल्ड करके रखेंगे, नीचे से अपनी पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे काफ मसल पे इस तरीके से। और यहीं पर अगर आप थोड़ा एडवांस वाले हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी एंकल को पकड़ सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 10 सेकंड यहीं पर बने रहेंगे। उसके बाद धीरे से पैर को छोड़ते हुए रिलैक्स कर देंगे, शेक कर लेंगे पैरों को। अब यहीं से हम करेंगे टो रोटेशन। कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ को अपने नितंब के पास रख लेंगे। अब यहीं से देखिए इस तरीके से दोनों पैरों को घुमाते हुए आना है, पंजों पे पूरा का पूरा स्ट्रेच देंगे। ये जो स्ट्रेच है ये पूरा का पूरा आपके घुटने तक प्रेशर देता है और आपके घुटने में जितने भी प्रॉब्लम्स है, पेन रहता है, उसमें भी आपको आराम देगा। और साथ साथ में अगर आपकी हील्स में भी दर्द रहता है, उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। अब यहीं से 10 गिनती आपने क्लॉक करा, उसके बाद 10 गिनती आप एंटी क्लॉक भी इस तरीके से घुमाते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब सिंगल सिंगल पैर से करेंगे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, पूरे खिंचाव के साथ अपने दोनों पैरों को इस तरीके से चलाते हुए आना है। 10 गिनती तक आप इसको गिनते रहेंगे, एक पैर ऊपर करते हुए एक पैर नीचे करते हुए। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर एक योगासन को आपको 3 बार जरूर रिपीट करते हुए आना है। अब यहीं से हमारा अगला अभ्यास रहेगा चक्की चालन का, जिसके लिए हमारी पूरी बॉडी अच्छे से मूव करेगी। पैरों में हल्का सा गैप दे देंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। अब जिस तरीके से चक्की चलाई जाती है ना, उसी तरीके से अपने शरीर को चलाते हुए आएंगे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना या कुछ हैवी एक्सरसाइज करने से उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से बैठकर लाइट एक्सरसाइज करनी है। तो आपको कम से कम 20 गिनती तक क्लॉकवाइज इस तरीके से अपने शरीर को घुमाना है, यानी चक्की चलानी है। और अब यहीं से 20 गिनती उल्टे डायरेक्शन में भी आपको इस तरीके से चलाते हुए आना है। उसके बाद हम धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो इसे भी आप 3 बार जरूर रिपीट कर लेंगे। अगला जो हमारा आसन रहेगा, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और इस तरीके से बटरफ्लाई में पैरों को चलाएंगे। देखिए, एक एज के बाद यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम यानी मूत्र मार्ग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं खासकर हमारे बुजुर्गों को रहती हैं, तो उसके लिए आप बटरफ्लाई जैसे आसन जरूर कीजिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कम से कम 2 मिनट तक
बैठकर आप बटरफ्लाई जरूर करें। उसके बाद हम धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सी ऐसी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, जो कि 50+ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप आज से इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर कोई यंग पर्सन भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उनको भी अच्छा महसूस हो सके और वो अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।